योगी आदित्यनाथ गुरुवार यानी कि आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल बता दें आपको, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। वह लगातार सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं जहां उपचुनाव होने वाला है। अयोध्या पहुंचकर सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की 83 परियोजना का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी 3 महीने के अंदर दूसरी बार अयोध्या वासियों को सौगात देने पहुंचे। इस दौरान मंच से सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चली, इन्हें विवादी ढांचा ही प्यारा था। अगर इन लोगों का सारा सच बाहर आ जाए तो यह मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडों के कब्जे से हमारी सरकार ने 64,000 हेक्टेयर लैंड को मुफ्त कराया है। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे, गौ हत्या करवाते थे, गौ तस्करी ये लोग कराते थे, वनों के अवैध कटान कराते थे, जमीनों पर कब्जा करवाते थे। अराजकता चरम पर इनके समय में थी और आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को वही दौरे आते हैं, कैसे जमीन पे कब्जा करते थे। आज जमीनों पे कब्जे हट चुके हैं। हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 2017 में बनने के बाद एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया। समाजवादी पार्टी के भूमाफिया और गुंडा ने जो जमीनें कब्जा की थी, 64,000 हेक्टेयर लैंड को इनके कब्जे से मुक्त कराया। तो जब गुर्गों से आप जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे तो सरगना को तो परेशानी होगी ही होगी। सीएम योगी ने आगे बोलते हुए कहा कि जितने भी माफिया अपराध में लिप्त हैं वह सपा वाले हैं। ये लोग आज साधु संतों को माफिया कह रहे हैं। तीखा प्रहार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे भी सीधे कभी नहीं हो सकते। इन लोगों से लड़कर ही इन्हें सीधा किया जा सकता है। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। सपा के शासनकाल की याद दिलाते हुए योगी ने कहा कि 2017 से पहले सपा के गुंडे गरीबों का भोजन ले जाते थे। प्रदेश में जितने भी माफिया हैं सभी सपा से जुड़े हुए हैं। पहले माफिया की सरकार चलती थी। अयोध्या के दीपोत्सव पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जब यहाँ दीप जलते हैं तो सपा के लोगों और पाकिस्तानों को परेशानी होती है। इसके साथ ही मंच से सीएम योगी ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं 2 लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है।
सीएम योगी ने मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित किया। बता दें आपको, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा नेता के खाते में थी, लेकिन फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में इस सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को